किस बात को लेकर के आखिर सरकार की कौन सी बात से ये सभी सचिव नाराज हो गए हैं? बाकी कर्मचारियों को जो जैसे शासकीय सुविधाएं और लाभ मिलती है वो हमको भी मिलनी चाहिए। 100 दिन के अंदर पूरी हो जानी थी। हम लोग पिछले 1.5 साल से भरसक प्रयास कर रहे थे आदरणीय मुख्यमंत्री के पास, आदरणीय पंचायत मंत्री के पास। इतने विभागों का काम करने के बाद हमको वो सम्मानजनक चीजें नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमको आज यहाँ पर धरने प्रदर्शन करना पड़ा है। जिला पंचायत के ठीक सामने आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रदेश के जो ग्राम पंचायत हैं उनके सचिव यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। किस बात को लेकर के आखिर ये नाराज है, किस बात को लेकर के आखिर सरकार की कौन सी बात से ये सभी सचिव नाराज हो गए हैं और इन्होंने प्रदेश स्तर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल निकलने का ऐलान किया है। काफी सारे सचिव यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम उनसे जान लेते हैं, पूछ लेते हैं कि किन मांगों को लेकर के उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। ये लोग सचिव जो बैठे हुए हैं और सचिव का काम क्या है, थोड़ा सा सचिव त्रिस्तरीय पंचायती राज जो चलता है, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत, उसकी रीढ़ की हड्डी है सचिव। सचिव के बिना ग्राम पंचायत में पत्ता तक नहीं हिलता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक के जितने भी काम करते हैं वो पूरे सचिव के माध्यम से होते हैं। और आज हमारे हड़ताल में बैठने से गांव में पूरी व्यवस्था पूरी तहस नहस हो गई है। और पेयजल हो गया, अभी गर्मी के समय है, पेयजल की बहुत समस्या आ रही है। नए सरपंच आए हैं, अभी वो हम उनको शपथ बस दिलाए हैं और नए सरपंचों को ये रहता है कि हम उनको कुछ रूल्स नियम का कानून बताते हैं, उनको समझाते हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं हुआ है। सर, अभी पंचायतों की जो स्थिति है, पंचायत क्योंकि आप लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं, स्थिति जो आप बता रहे हैं तहस नहस, जिम्मेदार किसे मानते हैं? जिम्मेदार हम शासन को ही मानते हैं, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे कि आज हम रोड की लड़ाई करें, क्योंकि जो मोदी की गारंटी है उसमें हमारा जब शासकीयकरण डला हुआ था तो वो 100 दिन के अंदर पूरी हो जानी थी। हम लोग पिछले 1.5 साल से भरसक प्रयास कर रहे थे आदरणीय मुख्यमंत्री के पास, आदरणीय पंचायत मंत्री के पास, हाथ जोड़े निवेदन किए, लेकिन जब हमारी बात नहीं बनी तब हमको ये रोड की लड़ाई लड़ने के लिए हम मजबूर हो गए। जी सर, बताएंगे प्रदेश स्तर पर जो पंचायत सचिव लोग हैं उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया। यहाँ पर बैनर में मैं देख रही कि मोदी की गारंटी पूरी नहीं। क्या थी मोदी की गारंटी, क्या वादे आप लोगों से किए गए थे जिसके कारण आज ये कदम आप लोगों को उठाना पड़ा? भाजपा जन घोषणा पत्र, विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा की जो जन घोषणा पत्र है उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है वो पंचायत सचिवों से संपर्क किया और बोले कि आप लोगों का मांग क्या है और आप लोग हमेशा आंदोलनरत रहे और आपका मांग पूरा नहीं हुआ। हमने प्रदेश पंचायत सचिव संघ की ओर से एक ही चीज बोले हैं कि पंचायत सचिव का एक ही मांग है, पंचायत सचिव का शासकीकरण। तो भाजपा के पदाधिकारी शीर्ष नेतृत्व ने ये बोला, माननीय संयोजक महोदय हमारे विजय बघेल सांसद लोकसभा दुर्ग के साथ और प्रांतीय नेतृत्व थे, उन्होंने ये कहा कि हम शासकीकरण आपके घोषणा पत्र में रख के सरकार बनने के प्रथम 100 दिन के अंदर शासकीकरण के सौगात देंगे। तो प्रत्येक छत्तीसगढ़ के सभी पंचायत सचिव भाजपा में एक कार्यकर्ता के बतौर काम करके तो सरकार को सहयोग किया, भाजपा की सरकार आया, परंतु 100 दिन में मोदी की गारंटी के अनुसार शासकीकरण करना था वो नहीं किया। भाजपा के ऊपर और मोदी जी की गारंटी ऊपर, क्योंकि हमारे देश में एक ही गारंटी चलता है, वो है मोदी की गारंटी। हमने विश्वास के साथ चलो अभी 100 दिन में कुछ नहीं कर रहा है तो प्रत्येक 7 जुलाई को हम लोग प्रतिवर्ष पंचायत सचिव पदस्थापना दिवस मनाते हैं। वो इस समय 2024 में रथ यात्रा के दिन पंचायत सचिव पदस्थापना दिवस में माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी को, माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी को, माननीय पंचायत मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री माननीय विजय शर्मा जी को, माननीय महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी को और हमारे भाजपा के जन घोषणा पत्र के संयोजक एवं सांसद लोकसभा क्षेत्र दुर्ग माननीय विजय बघेल जी सहित विभिन्न कैबिनेट मंत्री और विधायकों और नेताओं के सानिध्य में पंचायत सचिव पदस्थापना दिवस इंडोर स्टेडियम रायपुर में आयोजित किए। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ही चीज बोला कि आप लोगों की मांग शासकीकरण जो हमारे जन घोषणा पत्र में और मोदी जी गारंटी लगाए तो उसको और घोषणा करने की जरूरत नहीं है,
मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों की बात जो है वो पूरी नहीं हुई। 100 दिन सरकार में बैठे हो गए भाजपा से, 100 दिन हो गए। आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण से आज आप यहाँ पर बैठे। जी कामिनी जी बताएंगे, यहाँ पर मोदी की गारंटी फेल होती नजर आ रही है। पंचायत सचिव है आप, क्यों फेल होती? मोदी जी ने तो बहुत सारे काम किए हैं, महिलाओं को 1000 रुपए मोदी जी दे रहे हैं, और आज एक आप लोगों का काम नहीं हुआ, जिससे आप लोगों ने बैनर में लिखा कि मोदी की गारंटी पूरी नहीं होने पर आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। चलिए मैं मान लेती हूँ मोदी की गारंटी यहाँ पर पूरी नहीं होती, जिसके कारण आप लोग हड़ताल पर अब बैठे हैं। कैसे पूरी होगी आपकी जो बातें हैं, कहाँ कहाँ आप लोग गए हुए इस चीज के लिए, और अब आगे जब बात आपकी पूरी नहीं हुई तब क्या करेंगे? मैं कुमारी कामिनी चंद्राकर, ग्राम पंचायत चंदखुरी की सचिव। मोदी जी की गारंटी में हम सचिवों का शासकीकरण के लिए कहा गया था। अगर उस गारंटी में हमारे शासकीकरण का वादा किया गया था तो उससे हमारी उम्मीदें बढ़ी थी, जिसे हमने काम करने में हमें पहले से और दुगना हमें साहस आया था कि अगर भविष्य में हमारे लिए शासन ने सोचा है मोदी जी की गारंटी में, तो हम उस काम को और अच्छा करके दिखाया करके। मोदी जी की गारंटी में अगर ये कहा गया था कि हमारा शासकीकरण होगा, तो हमें पहले से और ज्यादा उत्सुकता में हमने काम किया, लेकिन उनकी गारंटी में अभी तक के हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ है। और हम लोग 29 विभाग का काम करते हैं, चाहे वो जन्म लेके हो, चाहे आप मृत्यु हो, आपका महिला बाल विकास का हो, सारे विभागों का हम काम करते हैं। इतने विभागों का काम करने के बाद हमको वो सम्मानजनक चीजें नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमको आज यहाँ पर धरने प्रदर्शन उतरना पड़ा है, क्योंकि मोदी जी ने सारे लोगों के लिए जो भी वादा किया वो तो पूर्ण किए हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि अगर हमारे सचिवों के लिए उन्होंने मोदी की गारंटी में लिखा है कि आप लोगों का शासकीकरण होगा, तो हम ये चाहते हैं कि वो शासकीकरण हमारा हो, हमारा हक हमको दिया जाए, ताकि हम भी अपने सम्मान के साथ कह सके कि हम भी शासकीय हैं। आपकी बात यदि पूरी होती तो आप डबल उत्साह से काम करें। हाँ, अगर आज हमारी बातें पूरी हो जाती है तो काम पे जोश इससे डबल होगा। मेरे साथ यहाँ पर निरेंद्र की सचिव पूनम दुबे भी मौजूद है, उनसे बात करते। जी पूनम जी बताएंगे, आप लोग यहाँ पर कितने दिन हो गया हड़ताल में बैठे? ये मैम हम लोगों को आज तीसरा दिन यहाँ पे है, और एक दिन हमने रायपुर में विधानसभा घेराव किया था। आज आपको यहाँ पर 3 दिन बैठे हो गया है, कोई भी अधिकारी यहाँ पर मिलने आया, या जिस तरीके से आप लोग भाजपा की बात कर रहे हैं कि वादा किया गया था आपको भाजपा आने के पहले, तो भाजपा के कोई आपके समर्थन में? नहीं, अभी तक नहीं। क्या चाह रहे हैं अब आप लोग? मैम हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि पब्लिक को किसी तरीके का नुकसान ना हो, उनका काम होते रहे। तो उसके लिए ये जरूरी है कि हम जो मांग रहे हैं वो जायज मांग है, और उसको सरकार पूरा कर दे, और हम भी अपने काम पे वर्क प्लेस पे चले जाएं वापस। अच्छा, मानदेय भी आप लोगों का कम होगा, जिससे बाकी चीजों में भी दिक्कत आती जी, होगी, जी, तो कहीं ना कहीं नियमितीकरण यदि आप लोग का शासकीकरण हो जाता है जी, तो मानदेय में भी आपके वृद्धि जी होगी, जी मैम बिल्कुल। है ना? तो अब प्रशासन से आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, गाँव की व्यवस्था जो है वो चरमरा, क्या क्या कहेंगे प्रशासन से? हम तो यही चाहते हैं मैम कि हमारा शासकीकरण कर दिया जाए। बाकी कर्मचारियों को जो जैसे शासकीय सुविधाएं और लाभ मिलती है वो हमको भी मिलनी चाहिए, ऐसा। प्रदेश स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफी सारे सचिव हैं, सैकड़ों की संख्या में सचिव बैठे हैं। इनकी एक छोटी सी मांग है कि सरकार इनकी बातों को सुने, और ये जो मांग रखे हैं सरकार के सामने में कि इनका भी जो है वो शासकीकरण किया जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, शासकीकरण की मांग ये जो कर्मचारी सचिव यहाँ पर बैठे हुए हैं वो लेकर के बैठे हुए हैं। शासकीकरण की मांग लेकर के इसलिए बैठे क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले जो घोषणा पत्र तैयार किया गया था उसमें इन सचिवों की मांग जो है बातों को रखा गया था, और वादा किया गया था कि जब सरकार बीजेपी की बन जाएगी तो जितने भी गांव के सचिव हैं उनका शासकीकरण किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो बात यहाँ पर पूरी होती नजर नहीं आ रही। सरकार में बैठे आज 100 से ज्यादा दिन का समय पूरा हो चुका है, लेकिन सचिवों की मांग जो है वो अब तक लंबित पड़ी है। किसी तरीके का ध्यान उनकी मांगों पर नहीं दिया जा रहा है। सचिव जो यहाँ पर मौजूद है उनसे हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि चूंकि सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं तो जमीन से लेके आसमान तक के कार्य जो होते, जितनी भी व्यवस्थाएं गांव की होती है, सचिव का काम होता है उनको देखना। लेकिन यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जब सचिव बैठ गए हैं तो कहीं ना कहीं गांव की जो सारी व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। इसलिए गांव की स्थिति को देखते हुए तमाम जो लोग यहाँ पर बैठे हुए सचिव बैठे हुए, उन्होंने प्रदेश सरकार से ये निवेदन किया है, ये गुहार लगाई है कि सचिवों की मांग पूरी की जाए, उनका शासकीकरण किया जाए, उनके वेतनमान में वृद्धि हो,
जिससे ग्रामीण व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ हो सके, गांव का कामकाज जो है बराबर जैसे पहले चलता था वैसे चलता रहे और सचिव भी कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार का धन्यवाद करके इस जगह से उठे। फिलहाल इसमें आगे की क्या अपडेट आएगी मैं आपके आगे जरूर लेकर के आऊंगी, लेकिन अभी यहाँ पर सचिव जो है वो अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।